नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के 15 प्रश्न जो आपके एग्जाम मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक में पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, ऊपरी घाट किस घाट को कहा जाता है? ऊपरी घाट, जब हम लोग बात करें ऊपरी घाट, दोस्तों घाट कहाँ पर छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो यहाँ छत्तीसगढ़ में जो जसपुर पाट प्रदेश है उसी से संबंधित है। तो वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊपरी घाट किसे कहा जाता है। तो मैं बता दूं, ऊपरी घाट कुसमी क्षेत्र के घाट को कहा जाता है। कुसमी क्षेत्र के जो पाट प्रदेश है, कुसमी क्षेत्र दोस्तों आपका बलरामपुर का दक्षिणी भाग और जसपुर का उत्तरी भाग कहलाता है। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आता है आपका, एस आकार के रूप में कौन सी नदी बहती है? एस आकार के रूप में कौन सी नदी बहती है? एस आकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एस आकार की आकृति में बहने वाली नदी है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ। तो यह नदी है हसदेव। जो हसदेव नदी है यहाँ अपने प्रारंभिक जो सीमा है वहाँ पर एस आकार में बहती है। उसके बाद जब हम इसके बारे में बात करें तो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हसदेव नदी पे मिनी माता बांध है, मिनी माता बांध बनाया गया है जो प्रदेश का सबसे ऊंचा आपका बांध है, जहां पर 120 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। उसी तरीके से गावर घाट करके आपका इम्पोर्टेंट जलप्रपात है जो हसदेव नदी में निर्मित है। जलप्रपात हसदेव नदी में निर्मित है, जिसे हम छत्तीसगढ़ का एयर कंडीशनर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जब बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका, प्रदेश में सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है? प्रदेश में सबसे कम शिक्षित जिला प्रतिशत में, जब हम लोग कम शिक्षित जिला की बात करें तो इसका आंसर आता है आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में दोस्तों 0% तक सिंचाई क्षमता वहां पर है। सबसे ज्यादा की हम लोग जब बात करते हैं तो जांजगीर चांपा में 76% तक सिंचाई की जाती है। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है, चौथा क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? महिला साक्षरता कहाँ है? महिला साक्षरता की हम लोग जब बात करते हैं, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है आपका सुकमा जिले में महिलाओं के परसेंटेज की हम लोग जब बात करते हैं तो यह है 27.1
1.8%। सबसे कम सुकमा में पाया जाता है। जब हम लोग सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक आपका दुर्ग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग जब बात करते हैं राज्य में जब हम लोग बात करें प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या क्रियाशील है, प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या क्रियाशील है। जब हम लोग क्रियाशील की बात करते हैं तो यहाँ पर जो नौजवान हैं, जो 14 वर्ष से अधिक उम्र के जो बालक बालिकाएं हैं, जो लोग काम कर सकते हैं, उनको हम लोग क्रियाशील जनसंख्या के रूप में देखते हैं। तो प्रदेश में 47.59% जनसंख्या ही क्या है, क्रियाशील है या एक्टिव है। जब हम लोग इसके सबसे कम की बात करें तो सबसे कम प्रदेश में सबसे कम है नारायणपुर और सबसे ज्यादा है आपका रायपुर। नारायणपुर में क्रियाशील जनसंख्या सबसे कम है और रायपुर में क्रियाशील जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा है। सुकमा में नारायणपुर की बात करेंगे हम लोग तो नारायणपुर में 0.58% और जब हम लोग रायपुर की बात करते हैं तो रायपुर में 14.43% क्या है, जनसंख्या क्रियाशील है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम लोग देखें बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है। बाल्को की बात करते हैं, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी बाल्को एल्युमिनियम कंपनी को सरकार द्वारा, या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि बाल्को कंपनी को कब प्राइवेट कंपनी स्टारलाइट मेमर्स को कब बेचा गया, कंपनी को कब बेचा गया। तो इसमें दो क्वेश्चन बन गए आपके। बाल्को कंपनी का किस कंपनी ने लिया है, स्टारलाइट ने लिया है। कब लिया है, तो 2001 में लिया है। ठीक है दोस्तों, तो 2001 में बाल्को कंपनी को प्राइवेट जो कंपनी है स्टारलाइट के हाथों बेच दिया गया। और कितना को बेचा गया है, इसमें आपके 51% शेयर को बेच दिया गया है। अब भारत सरकार के पास 49% शेयर है उसके। ठीक है, इसकी जब क्षमता पूछ देगा कि इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 1 लाख टन की इसकी उत्पादन क्षमता है प्रति वर्ष। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका केशकाल घाटी, आता है आपका केशकाल घाटी। अब केशकाल घाटी से यह क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया है कि इसका नाम कैसे पड़ा, इसका नाम किसके नाम पर है। दोस्तों क्वेश्चन का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं जिसके बारे में आपकी जानकारी नहीं है। उसी तरीके के क्वेश्चन को मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो इसी तरह इस क्वेश्चन में है आपका केशकाल घाटी, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका नाम है केसलू करके एक युवक था। केसलू करके एक युवक था जिसके नाम पर केशकाल घाटी का नाम पड़ा।
के केसलू युवक ने बाघ से युद्ध किया, जंगल में, वन में, जंगल में बाघ से युद्ध किया, बाघ से युद्ध किया और मारा गया। युद्ध करते हुए मतलब लड़ते लड़ते मारा गया। तो इसी के नाम पर केशकाल घाटी को हम लोग जानते हैं। तो केशकाल घाटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, इसको फूलों की घाटी भी बोलते हैं। फूलों की घाटी, सुगंधित फूल यहाँ पर पाए जाते हैं, सुगंधित फूल। यहाँ पर इसको बस्तर का द्वार कहा जाता है। यहाँ पर 12 मोड़ हैं। तो इस तरीके से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके निकलते आते हैं। लेकिन नया आपका क्वेश्चन आपका कि केशकाल घाटी किसके नाम पर बना है, तो आपका है आपका केसलू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जब बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जब बात करते हैं तो यह है सात धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। सात धारा जलप्रपात, सात धारा जलप्रपात की हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है। तो सात धारा जलप्रपात बारसूर में स्थित है। सात धारा जलप्रपात से इसका नाम क्यों पड़ा है, सात अलग अलग धाराएं एक धारा बन जाती है, तब इसका नाम है सात धारा जलप्रपात। इसमें बहुत सारे शिव धारा, शिव चित्र धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, बाण धारा, इस तरीके से सात धारा है, कपिल धारा। तो इन सभी के मिलन से क्या बना है, सात धारा जलप्रपात बना हुआ है और यह कहाँ है, बारसूर में स्थित है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले बिरहोर को क्या कहते हैं। घुमंतु जीवन, जो बिरहोर जनजाति है, बिरहोर जनजाति में बहुत सारे की उपजातियां जो रहती हैं वो अपना घुमंतु जीवन व्यतीत करती हैं। तो घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाले बिरहोर, तो जो बिरहोर घुमंतु जीवन अपना व्यतीत करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उथलू। उसको हम लोग बोलते हैं उथलू। बिरहोर छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में इसको जाना जाता है, विशेष जनजाति। ठीक है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको कि उथलू कहा जाता है जो अपना जीवन किस तरह व्यतीत करते हैं, घूमते हुए, जंगल में घूमते हुए या इधर उधर घूमते हुए अपना क्या बोलना चाहिए, जीवन व्यतीत करते हैं। जब हम लोग विशेष जनजाति के रूप में पाया जाता है, यहाँ है आपका जसपुर में सरगुजा, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़ आदि क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। उसके बाद है आप लोगों को किस जनजाति द्वारा विवाह के पूर्व, किस जनजाति द्वारा विवाह के पूर्व लड़की का विवाह तीर से किया जाता है, तीर से किया जाता है। इसमें है आपका भुजिया, जो भुजिया जनजाति है, भुजिया जनजाति में जो लड़कियां होती है, सभी लड़कियों का, भुजिया जनजाति में सभी लड़कियों का विवाह के पूर्व तीर से उसका विवाह किया जाता है, जिसको हम लोग कांक विवाह या कांडा बारा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। कांक विवाह, कांड या कांडा बारा।
इसके नाम से यह विवाह जाना जाता है। तो यह भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्योहार में सजाते हैं? तो जो बैलों का त्योहार रहता है जहाँ पर बैल की पूजा की जाती है, यह कौन सा त्योहार है दोस्तों? तो यह आपका छत्तीसगढ़ के किसान बैल की पूजा करते हैं, सजाते हैं। तो यह त्योहार है आपका पोला। पोला त्योहार होता है जिसमें बैलों को सजाया जाता है, बैल दौड़ होता है। यह आपका मनाया जाता है भादो अमावस्या में। भादो अमावस्या को पोला का त्योहार मनाया जाता है। और यह किस लिए मनाया जाता है? यह सुख और शांति के लिए, सुख और शांति के लिए यह त्योहार को हम लोग मनाते हैं। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत था, कालिदास द्वारा रचित जब हम लोग कालिदास द्वारा रचित मेघदूत की बात करते हैं तो इसको कहाँ पर रचा गया था? जैसे रामगढ़ की पहाड़ी में रचा गया था, रामगढ़ की पहाड़ी में। तो इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया है? छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है? तो मुकुटधर पांडे द्वारा, मुकुटधर पांडे, जिन्हें छायावाद का जनक भी कहते हैं, इनको छायावाद का जनक भी कहा जाता है। छायावाद का जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा जो कालिदास जी ने किसकी रचना की थी? मेघदूत की रचना की थी। कहाँ पर की थी? रामगढ़ की पहाड़ी में। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? सरगुजा में। तो यहाँ पर जो स्थित जो मेघदूत थी संस्कृत भाषा में, उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया। और मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक भी कहते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपके और रिलेटिव बन गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बस्तर की संपर्क बोली किसे कहा जाता है? बस्तर के लोग या बस्तर की संपर्क बोली, तो बस्तर की संपर्क बोली हल्बी को कहा जाता है। हल्बी वहाँ के लोग जो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जो क्या कौन सी भाषा कहलाती है? हल्बी भाषा कहलाती है। संपर्क बोली, संपर्क भाषा उसकी क्या होती है? हल्बी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलादार कौन थे? जिलादार छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कौन थे? जब हम लोग जिलेदार की बात करते हैं, जब अंग्रेजों द्वारा मराठा शासनकाल को क्या किया गया? में हस्तक्षेप किया गया 1830 में। 1830 में क्या हुआ? मराठाओं द्वारा पुनः सत्ता प्राप्त किया गया 1830 में। तो 1830 में जब शासन प्रणाली हो गया, जिले के हिसाब से चलता था और वहाँ के प्रमुख अधिकारी को जिलेदार कहते थे। तो प्रथम जिलेदार था कृष्णराव अप्पा। कृष्णराव अप्पा क्या थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार थे। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट में अंतिम क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ के
किस रियासत में 1939 में क्या हुआ है, लगान बंदी का आंदोलन हुआ है? छत्तीसगढ़ के किस रियासत में, किस रियासत में लगान बंदी आंदोलन तो लगान बंदी आंदोलन हुआ है आपका 1939 में। और यह है आपका किस रियासत में हुआ है? तो यह हुआ है आपका छुई खदान रियासत में। यह आपका हुआ है छुई खदान में। जो छुई खदान थे, छुई खदान रियासत, जब हम लोग छत्तीसगढ़ में रियासत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी। छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थी, जिसमें था एक रियासत था छुई खदान, शक्ति रियासत, सारंगढ़ रियासत, रायगढ़ रियासत। इस तरीके से 14 प्रमुख रियासत थे। बस्तर रियासत सबसे बड़ा था और शक्ति रियासत सबसे छोटा था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, रियासत की बात करूँ तो बस्तर सबसे बड़ा है, बस्तर बड़ा और शक्ति छोटा। तो इस तरीके से ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, आज के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।